और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, कैलाश मेघवाल पर बीजेपी की कार्रवाई। बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश मेघवाल पर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से कैलाश मेघवाल निष्कासित हो गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, कैलाश मेघवाल पर बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है और पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित हुए कैलाश मेघवाल, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी की सदस्यता से निष्कासित हुए कैलाश मेघवाल, इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए कैलाश मेघवाल को निष्कासित कर दिया है। प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित हो गए हैं कैलाश मेघवाल, बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सतवीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। बड़ा एक्शन लिया कैलाश मेघवाल पर बीजेपी ने, सतवीर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कैलाश मेघवाल ने अभी पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उसमें सारी जो अपनी व्यथा है वो यहाँ पर बताई है। और प्रेस वार्ता के दौरान ही एक जो खबर आई वो ये आई कि उन्हें जो बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता है उससे निष्कासित यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है एक बड़ी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बीजेपी की ओर से की गई है। फिलहाल कैलाश मेघवाल ने जो प्रेस वार्ता की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से वो कभी हीरो हुआ करते थे लेकिन आज पूरी तरीके से जीरो हो चुके हैं और उनकी जो अनदेखी है वो लगातार की जा रही है। और उसकी जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पर रखी। उन्होंने यह भी कहा कि अर्जुन राम मेघवाल का जो महिमा मंडन है वो किया जाता है और ऐसे में वो राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो सफर है उसको अनदेखा यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे वो काफी व्यथित है। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि जैसे ही निष्कासन की जो बात इनको बताई गई तो उन्होंने कहा कि वो आगे पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय रहेंगे और खास तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के साथ ही जो बीजेपी के जितने जो भी सामने खड़ा होगा उसके खिलाफ जो बड़ी संख्या में जो विरोध है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और यहाँ पर अभी भी जो कैलाश मेघवाल है उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जो सभी जो अपनी जो पूरी तरीके से व्यथा है वो यहाँ पर बताई सामने रखी है। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उसके बाद भी पार्टी ने इतना सख्त एक्शन लिया उनके ऊपर, क्या वजह? देखिए, अब जिस तरीके से उन्होंने आज प्रेस से रूबरू हुए और जो बातें उन्होंने यहाँ पर बताई थी, उन्होंने यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरीके से गुटबाजी की जकड़न में जकड़ी हुई है और इसी के कारण से ये गुटबाजी है जो पूरी तरीके से जो खोखला है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर उन्होंने जो प्रधानमंत्री को अपना जो पत्र है लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी जो व्यथा है वो अपनी यहाँ पर बताई है। तो उसी के बाद में जिस तरीके से ये प्रेस वार्ता की और उसी के तुरंत बाद में जो एक्शन है वो यहाँ पर बीजेपी की ओर से देखने को मिला है, उनकी जो उनको निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि वो आगे हर तरह से जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना जो सफर है वो पूरी तरीके से दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो काफी गलत है। सतवीर, आपको क्या लगता है कि चूंकि अब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्या वो किसी और पार्टी का दामन थामने की बात करेंगे? देखिए, अभी उन्होंने इस बात पर कुछ खास बात उन्होंने बोली नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि राजनीति में मैं सक्रिय रहूंगा। तो ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं कि राजनीति में मैं सक्रिय रहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे पूरी तरीके से इसका जो विरोध है वो भी करेंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जिस तरीके से वो एक समय ऐसा था जब वो हीरो हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से जो अनदेखी की जा रही है वो अनदेखी उनको पूरी तरीके से सही नहीं लग रही है। और इसी के कारण से उन्होंने जो अपनी बात है वो रखी है और बात अपने पर जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया है उससे वो काफी उसे गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि राजनीति से जुड़ा रहूंगा, लोगों के बीच में भी रहूंगा और पूरी तरीके से आगे भी जिस तरीके से सफर उन्होंने तय किया उसको भी आगे तय करता रहूंगा। सतवीर, आगामी चुनावों के मद्देनजर इस तरह का एक्शन लिया है बीजेपी ने, क्या संदेश देता है ये? जी, तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर जिन्होंने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कैलाश मेघवाल ने और अपनी अनदेखी की बात सामने रखी, साथ ये बताया कि बीजेपी में गुटबाजी हो रही है और इन सभी
अनियमितताओं को और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है, इसे लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, अपनी व्यथा जाहिर की, जिसके बाद में बीजेपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने अपनी व्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और बताया किस तरह से गुटबाजी का शिकार हो चुकी है बीजेपी और किस तरह से बीजेपी में एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन होता है। जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और जैसे ही बीजेपी को इस बात का पता चला, एक निर्णय लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है बीजेपी ने कैलाश मेघवाल के खिलाफ और उनकी प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया है, उनको निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये पूरी पार्टी के लिए एक संदेश देता है कि यदि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि कोई भी कार्यकर्ता करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सभी पार्टियां जो हैं पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और ऐसे समय में अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसे गैर जिम्मेदाराना माना जा सकता है और इसी के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। बड़ा अपडेट दिया है हमने आपको, जहां बीजेपी ने कैलाश मेघवाल पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।